गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। यहाँ देखो, अनुक्रमणिका यानी इसे इंडेक्स कहते हैं। अनुक्रमणिका में बच्चों क्या होता है कि हमारे पूरे किताब में कितने पाठ है, गद्य विभाग कितने हैं, पद्य विभाग यानी कितने पाठ है और कितनी कविताएं हैं, ये हमें पता होता है। और कौन से पान नंबर पे है ये भी हमें पता होता है। तो बच्चों, गद्य विभाग में हमने पतंग पहला पाठ हो गया है, राज का सपना हुआ है, ज्ञान हो गया है, ठीक वक्त पर मदद ये हो गया है, मीठा संगीत ये पाठ हमारा हो गया है, किताबों का महत्व ये पाठ हमारा हो गया है, शरारती चूहा ये पाठ हुआ है, राजा की आंखें खुली ये पाठ हुआ है, बांध ये पाठ हुआ है, विज्ञान एक शाप या वरदान ये पाठ हुआ है, जो जहाँ है वही ठीक है ये पाठ यहाँ पर हमारा हो गया है, कौन अधिक ताकतवर ये पाठ हुआ है, मेरा एक दिन ये पाठ हुआ है, उल्लू बड़े काम का पक्षी ये हमारा परसों ही पाठ हुआ है और इसके प्रश्न और उत्तर भी हुए हैं। पद्य विभाग में बच्चों तितली और कली ये कविता हो गई है, संतान भारत की ये कविता हो गई है, पानी दे मेघा काले ये कविता हो गई है, बुलावा ये हुआ है, आम की टोकरी ये कविता हुई है, किसकी सुनूं ये कविता हो गई, छोटी ने दिखाया कमाल ये भी हमारा हो गया है, गिनती भी हमारी हो गई है। तो ये कहने का मतलब है कि बच्चों आपका सारा सिलेबस यहाँ ख़त्म हुआ है। गद्य विभाग के हमारे 14 पाठ हुए हैं, पद्य विभाग के 7 कविताएं और 8वां हमारी गिनती भी हो गई है। तो ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस हो गया है और आज से हम आपका रिवीजन लेंगे। रिवीजन में पहला गद्य विभाग में पहला आपका पाठ है पतंग। पतंग ये पाठ है और मैं आपको और एक बार रिवीजन लेने के वजह से और एक बार ये पाठ आपको पढ़ाकर सुनाती हूँ और इसके प्रश्न और उत्तर भी देती हूँ। थोड़ा पीछे आ जाइए बच्चों, यानी कि जो मैंने सिखाया है यहाँ तक हो गया है। तो हम फिर से पहले पाठ से हम आज आपका रिवीजन लेंगे। पाठ नंबर 3 निकालिए। पाठ नंबर 3 पहला पाठ है पतंग। पतंग तो बच्चों मैं ये पहले पढ़कर सुनाती हूँ। छुट्टी का दिन था। सुबह होते ही रीना, साजन और उदय अपनी अपनी पतंग लेकर छत पर आ गए। रीना बारी बारी से अपने भाइयों की चरखी पकड़ती थी। पतंगों को आकाश में झूमती देखकर रीना नाच रही थी। साजन का दोस्त विनय पड़ोस की छत पर पतंग उड़ा रहा था। देखते ही देखते विनय की पतंग कट गई। साजन ने अपनी पतंग रीना को थमा दी और कटी पतंग को पकड़ने दौड़ा। पाँव फिसलकर वह गिर पड़ा। रीना चिल्लाकर बोली, साजन भैया पतंग पकड़ते हुए गिर पड़े। दादी जी भाग आई। उन्होंने देखा कि साजन के घुटने से खून बह रहा है। तुरंत उन्होंने घाव पर हल्दी लगाई। बच्चों के माता पिता शाम को घर लौटे। रीना ने सुबह की बात बता दी। लाडले साजन ने कहा, पिताजी हमें पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। माँ ने समझाया, पतंग उड़ाओ मगर सावधानी से। पिताजी ने कहा, आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आता है, खास करके कटी पतंग को देखकर। दादी जी ने साजन को समझाया, बेटा पतंग उड़ाओ लेकिन किसी की कटी पतंग का पीछा मत करो। दादी जी ने कहा, चलो छत पर हम मिलकर पतंग उड़ाएंगे। सभी खुश हो गए। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों यहाँ देखो, हमारे पाठ का नाम ही क्या है? पतंग। पतंग आपको कितना पसंद है बच्चों, ये तो मैं और नहीं बोल सकती, क्योंकि पतंग उड़ाना हर किसी को अच्छा लगता है। जैसे कि बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई जवान हो, तो सबको पतंग उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। गुजरात में तो इसका फेस्टिवल होता है, जैसे कि यहाँ हमारा होली, दशहरा, दीपावली जैसे यहाँ फेस्टिवल होते हैं, वैसे ही वहाँ गुजरात में पतंग उड़ाने का फेस्टिवल होता है। बहुत ही बड़े बड़े पतंग, बहुत बहुत आकर्षक
आकार के पतंग होते हैं, रंगों के पतंग होते हैं, और वो वहाँ पर स्पर्धा होती है, पतंग उड़ाने की स्पर्धा होती है, और हर कोई पतंग उड़ाने में माहिर होता है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर तुम्हें पहला पाठ ही पतंग दिया है, क्योंकि ये पतंग उड़ाना बच्चों का बहुत ही अच्छा पतंग उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही यहाँ कुछ बच्चे पतंग उड़ाने के लिए अपने छत पर आ गए हैं। कोई छुट्टी का दिन था। साजन, रीना और उदय, ये 3 भाई बहन हैं, वो पतंग उड़ाने के लिए अपने छत पर आ गए। रीना क्या कर रही थी, बारी बारी से अपने भाइयों की चरखी पकड़ रही थी, और रीना के जो भाई है साजन और उदय, वो पतंग उड़ाने में लगे हैं। और रीना क्या कर रही है कि बारी बारी से अपने भाइयों की चरखी पकड़ रही है। आकाश में पतंग उड़कर देखकर रीना बहुत नाच रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आकाश में वो जो पतंग उड़ रहे थे, तो वो पतंग देखकर रीना बहुत नाच रही थी। साजन का दोस्त विनय पड़ोस की छत पर पतंग उड़ा रहा था। यहाँ पर देख रहे हो, ये जो विनय है वो अपने छत पर यानी पड़ोस के छत पर वो पतंग उड़ा रहा था। देखते ही देखते विनय की पतंग कट गई। वो पतंग उड़ा रहा था और क्या हो गया कि उसकी पतंग कट गई, और ये साजन और उदय देख रहे थे। देखते ही देखते विनय की पतंग कट जाने के बाद साजन ने क्या किया कि अपनी पतंग की डोरी जो है वो रीना के हाथ में थमा दी, और कटी पतंग को पकड़ने के लिए वो कटी पतंग को देखकर वो जल्दी से दौड़ रहा था, और उसका पैर फिसल गया। पैर फिसल जाने के बाद रीना जोर से चिल्लाई कि साजन भैया पतंग पकड़ते हुए गिर पड़े। दादी जी भागती हुई आई, क्योंकि रीना इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि साजन भैया पतंग कटी हुई पतंग पकड़ते हुए गिर गए और उनका पाँव फिसल गया। दादी जी भागती हुई आई और उन्होंने देखा कि साजन के घुटने से खून बह रहा था। क्या बह रहा था? खून बह रहा था। और तुरंत उन्होंने उस खून पर जो घाव लगे थे वहाँ पर हल्दी लगाई। किसने लगाई? दादी जी ने। किसके घुटनों पर? साजन के घुटनों पर। दादी जी बच्चों के माता पिता शाम को घर लौटे। ये सारा उनका ये जो गिरना वो सुबह का काम हो गया। साजन, रीना और उदय के माँ और पिताजी शाम को घर लौटे। वो काम पर बाहर जाते थे। वो घर लौटने के बाद रीना ने उन्हें सुबह की सारी बातें बता दी। लाडले साजन ने कहा कि पिताजी हमें पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। पिताजी, जो ये साजन नाम का लड़का है ना, वो पिताजी को कहने लगा कि पिताजी हमें पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। माँ ने समझाया कि ठीक है, तुम्हें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है ना, तो उड़ाओ, लेकिन सावधानी से। कैसे पतंग उड़ाना है? सावधानी से। पिताजी ने कहा, आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आता है। जोश आना, आवेश में आना। उन्हें इतना जोश आता है कि जैसे पतंग आकाश में उड़ रहा है तो बहुत 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 उन्हें अच्छा लगता है। जैसे कि मेरा पतंग सबसे आगे जाना चाहिए, पतंग बहुत ऊंचाई पर जाना चाहिए। और वो देखकर वो बच्चे बहुत ही उन्हें आनंद मिलता है। खास करके कटी पतंग को देखकर। जब एक दूसरे की पतंग जब वो काटते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही मज़ा आता है और वो देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। दादी जी ने साजन को समझाया कि देखो बेटा, पतंग उड़ाओ, लेकिन किसी की कटी हुई पतंग का पीछा मत करो। तो दादाजी ने भी कहा कि चलो अब हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। चलो हम सब छत पर जाते हैं और सब मिलजुल कर
पतंग उड़ाएंगे। तो सारे बच्चे बहुत 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 खुश हुए। तो समझ में आ गया बच्चों ये पाठ? ओके, तो पहले ये हमारा पाठ हुआ है और एक बार आपका रिवीजन है, इसलिए मैं और एक बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। तो यहाँ देखो बच्चों, हमारा पहला पाठ पतंग। पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ में जो आए हुए वाक्य है वहाँ से ये है। पहला है, बच्चे पतंग लेकर छत पर आ गए। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? छत। बच्चे पतंग लेकर छत पर आ गए। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? छत। 2 नंबर, विनय की पतंग कट गई। किसकी पतंग कट गई? विनय। यहाँ रिक्त स्थान में विनय शब्द लिखिए। 3 नंबर, आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है। यहाँ 3 नंबर में कौन सा शब्द आता है? जोश। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, छुट्टी के दिन कौन कौन छत पर गए? छुट्टी के दिन कौन कौन छत पर गए? छुट्टी के दिन रीना, साजन और उदय छत पर गए। छुट्टी के दिन रीना, साजन और उदय छत पर गए। किसकी पतंग कट गई? किसकी पतंग कट गई? विनय की पतंग कट गई। विनय की पतंग कट गई। 3 नंबर, दादी जी ने साजन के घाव पर क्या लगाया? दादी जी ने साजन के घाव पर हल्दी लगाई। प्रश्न 4, आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर रीना क्या कर रही थी? आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर रीना क्या कर रही थी? आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर रीना नाच रही थी। रीना नाच रही थी। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, झूमना, खुश होना। पिताजी ने मुझे नई साइकिल दे दी तो मैं झूम उठी। 2 नंबर, अच्छा लगना, पसंद आना। मुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। 3 नंबर, समझाना, अच्छी तरह बोध करना या सीख देना। गलती करने पर हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं। 3 नंबर, जोश आना। जोश आना, आवेश में आना या बहुत खुश होना। कटी पतंग देखकर साजन जोश में आ गया। कटी पतंग देखकर साजन जोश में आ गया। पीछा करना, तंग करना। मेरा छोटा भाई मुझे हमेशा पीछा करता है। मेरा छोटा भाई मुझे हमेशा पीछा करता है। समझ में आ गया? ओके, तो बच्चों यहाँ आपका पहला पाठ पतंग मैंने यहाँ पर और एक बार पढ़ाया है, समझाया है और इसके प्रश्न और उत्तर भी आपको मैंने दे दिए हैं। समझ में आ गया? ओके, तो आज का पाठ हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।